मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अयि भूमित्राणि हयस्तन दिने अस्माकं चर्चा यत्र जाता सा प्रारंभिक त्रयाणां श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः अधीतम्। अग्रे मध्यमाधिकारे अग्रे प्रविशामः। तोषित तर्हि ये त्रयः श्लोकाः हयस्तन दिने अस्माभिः अधीताः तेषां पारायणं कृत्वा अग्रे चलामि। अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अल्पावशिष्टे दुःकृते मयो नाम महासुरः रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमम् वेदाङ्गमगमखिलं ज्योतिषां कतिकारणम् आराधयन् विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुश्चरम्। एतावत्पर्यन्तं यदि कुत्रचित् शंका जाता तर्हि सा शंका प्रष्टव्या सर्वादौ, नास्ति चेत् तदा अग्रे चलामि। अग्रे उच्यते तं तोषितस्तप्सा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणां चरितं प्रादान् मयाय सविता स्वयं। तर्हि तोषितः तपसा तेन नाम मया सुरेण सुदुश्चरेण या तपसा तेन संतुष्टः तेन तपसा नाम मया सुरेण सुदुश्चरेण मया सुरेण यद कर्मं संपादितं तेन तपसा आराधनेन तोषितः संतुष्टः संतोषं प्रापितः सूर्यः प्रीतः प्रसन्नं भूत्वा स्वयं नाम साक्षात् सविताः स्वयं सूर्यः वरार्थिने वरं स्वाभिमतं ज्योतिष शास्त्रम् अर्थ्यते तस्मै मयाय पूर्वकथित असुराय मय नामने ग्रहाणां खेटानां चरितं चरिते ज्ञानवान् भवेदिति वरम्। उच्यते तोषितः तपसा तेन मया सुरेण सुदुश्चरेण तपसा तोषितः संतुष्टः भगवान् सूर्यः मयासुरस्य आराधनेन संतुष्टं भूत्वा सः सूर्य प्रीतिमान् भवति। मयासुरं प्रति प्रीतिं मत्वा ग्रहाणां चरितं प्रादान् ग्रहाणां यद् चरितं नाम ग्रहाणां यत्र कुत्रापि संचरणं राशिषु संचरणं वा ग्रहेषु संचरणं वा
स्वस्वकक्षायां सञ्चरणं सञ्चरणेन यत्किमपि वैशिष्ट्यं धरति तद् वैशिष्ट्यं शीघ्रगति यदि भवति, यदा मन्दगति भवति, यत्र कुत्रापि वक्री भवति, शीघ्रगामी भवति, मंदगामी भवति, तेषाम् एतेषां गतिवैलक्षण्यात् यद् चरितं तस्य चरित्रस्य विषये भगवता सूर्येण स्वयं सूर्येण मयाय पुनः एक बारं तर्हि तेन तपसा संतुष्टः भगवान् सूर्यः मया सुरेण तपसा संतुष्टं भूत्वा वरदातुं तस्मै वरदातुं, तर्हि वर कीदृशं वरं तदा उच्यते ग्रहाणां चरितं प्रादान् साक्षात् भगवान सूर्य तत्र आगच्छति। अब किसी ने बीच में हिंदी भाषीय प्रदेश के भी कुछ बंधु जुड़े हैं, इसीलिए मध्य में कुछ हिंदी में भी कह देते हैं। मयासुर ने जो तपस्या की, उस तपस्या से संतुष्ट होकर वर देने के लिए भगवान सूर्य ग्रहों के चरित्र के संबंधित ज्ञान देने के लिए उपस्थित हुए। स्वयं सूर्य भगवान उपस्थित हुए। तदा अग्रे विदितस्ते मया भावः तोषित तपसा हयम् दद्याम कालाश्रयं ज्ञानम ग्रहाणां चरितं महत्। तदा उच्यते विदितस्ते मया भावः। मया नाम सूर्याय, सूर्यः साक्षात् चिन्तयति वदति च कि मया भवतः यः भावः स भावः विदितः तं भावं विज्ञाय किं विज्ञाय अहम् अत्र अस्मि। सूर्यः वदति भवतः भावं विज्ञाय अहम् अत्र अस्मि। केवलं भावं विज्ञाय नास्ति, वस्तुतः तेन तपसा संतुष्टः तोषितः तपसा हयम् भवतः तपसा तोषितः अनेनैव अहम् अत्र आगच्छामि। अत्र आगत्वा भवतः भावः यः अस्ति तं भावं विज्ञाय अहं परिच्छामि। किं परिच्छामि? ददामि, स्पष्टयामि, प्रकटयामि च। किं? कालाश्रयं ज्ञानम्। कालाश्रयं ज्ञानम् इत्युक्ते काल आश्रित यद् ज्ञानं भवति, कालाभिप्रायेण यद् ज्ञानं भवति, कालप्रधानं यत्र भवति। कथं कालप्रधानं भवति? ग्रहाणां चरितम् एतस्मात् प्राक् चतुर्थे श्लोके अस्माभिः श्रुतं। तदा भवति कालप्रधान ज्ञानं नाम सूर्यः स्वराशौ सञ्चरति। सूर्यस्य स्वराशौ संचरणेन कालबोधः अपि जायते। यतो हि सूर्यस्य स्वराशौ एकंश भोगात्मक कालेन सौरदिनम् एवमेव 30 अंशानां भोगेन सौरमासः एवमेव 12 मासानां सौरवर्षम् इति। एवमेव क्रमेण यदि सूर्यः 12 राशीनां सञ्चरणं स्वस्वकक्षायां यदि 5 वारं करोति तदा 5 वर्षाणि व्यतीतानि इति। अतः सूर्य कालं सूचयति। सूर्यस्य संचरणेन कालस्य सूचना अस्माभिः प्राप्यते। तेनैव इतोपि चन्द्रः अपि
स्वस्वकक्षायां भूमि परितः, सूर्य वस्तुतः चंद्रः तु उपग्रह एव, भूमेः उपग्रहत्वेन वैज्ञानिकाः, आधुनिक वैज्ञानिकाः अनुमीयन्ते, परन्तु ज्योतिषशास्त्रे चंद्रस्य एव ग्रहेषु चंद्रस्य स्थानमपि भवति। अतः चंद्रः भूमिं परितः यद् यस्य भ्रमणं भवति तस्य भ्रमणेन एव कालबोधः अपि जायते। कथं कालबोधः? चंद्रः स्वकक्षायां यदि संचरति, तेन संचरणेन यदि एक राशे भोगकालः भवति तदा सार्धद्विदिनात्मकम् अपेक्षते, प्रायः सपाद प्रायः अपेक्षते, सपाद द्विदिनात्मकं प्रायः अपेक्षते चंद्रस्य एक राशि संचरणाय। तर्हि 12 राशीनां संचरणकालः भवति प्राय साव्यव 29 दिनानि अपेक्षितानि प्रायः। तदा तेन अपि कालस्य बोधः अस्माभिः दृष्टम्। एवमेव प्रकारेण अन्येषां ग्रहाणामपि संचरणेन, वस्तुतः स्वस्वकक्षायां संचरणेन कालबोधः अस्माभिः दृष्टः। राहुकेत्वश्च तयोः कृते विशेषेण भवति, यतोहि अनयोः संज्ञा पातत्वेन दीयते, अग्रे कदाचित् वक्ष्यति एव, परन्तु सामान्यतया कालाश्चर्यं कालप्रधानं किमर्थं? यतोहि एतस्मात् प्राग् यः श्लोकः अस्ति तस्मिन् श्लोके यदुक्तं तदुक्तं ग्रहाणां चरितं प्रादान्। ग्रहाणां चरितं वदनार्थं भगवान् सूर्यः आगच्छति, तदा किमर्थम् अत्र कालाश्रय ज्ञानं पर्यच्छामि उद्घोष्यते, तदा साक्षात् कथ्यते किं कालाश्रितं ज्ञानम् अस्मिन् ज्ञाने कालस्य बोधः, कालस्य प्राधान्यं भवत्येव। राहुकेत्वश्च विषये किञ्चित् ब्रवीमि। वस्तुतः राहुकेत्वश्च स्वरूपः आकाशे न दृश्यते, यतोहि राहुकेत्वश्च स्वरूपः अस्ति एव न। यतोहि राहुकेत्वश्च स्थानस्य संज्ञा राहुकेत्वश्च भवति। राहु नाम पातः, यस्मिन् वृत्ते सूर्य संचरति, यस्मिन् वृत्ते चंद्रः संचरति, अनयोः संचरण मार्गयोः पूर्वे यः संपातः भवति तस्य संज्ञा राहु, अपरश्च केतु। राहु सार्ध एक मासे सूर्यस्य या गति भवति सा गति भवति एक राशि भोगकालः। एक राशि भोगाय राहु केत्व प्रत्यक्तया स्वीकरोति। अतः सूर्यादारभ्य केतु पर्यन्तं समेषां ग्रहाणां स्वस्वकक्षायां, सूर्यादारभ्य शनि पर्यन्तं स्वस्वकक्षायां पातस्य अपि संचरणं भवति, तेन कालस्य ज्ञानं तु भवत्येव। अतः अत्र यद् लिखितं विदितस्ते मया भावः तत्साहाय्यं दद्याम कालाश्रयं ज्ञानं, कालाश्रयं ज्ञानं दद्याम, कालाश्रयं ज्ञानं ददामि, पर्यच्छामि। तर्हि ग्रहाणां चरितं महत् इतोपि अत्रापि उल्लिख्यते। ग्रहाणां चरितं महत् भवति, तर्हि सामान्य चरितं नास्ति, ग्रहाणां वैशिष्ट्ये विशेषता। सा च का विशेषता? ग्रहाणां चरित विषये विशेषता वर्तते, यतोहि ग्रह कदा मार्गी
कदा वक्री, कदा शीघ्रगति, कदा मंदगति, तर्हि गति वैलक्षण्यात्, स्वरूप वैलक्षण्यात् उच्चे भवति, नीचे भवति, वह ग्रहस्य स्थानं कुत्र, तेन कश्चित् महत् महत् चरितं भवति ग्रहाणाम्। अतः अपरिमेयं महात्म्यम् अत्र दास्यामि, उपस्थापयामि इति भावः सूर्य भगवान प्रकटयति मयं प्रति। यत् तत्त्वम् इच्छसि, यत् तत्त्वं भवान् मयासुरः, यत् मयासुरं प्रति वदति, यत् तत्त्वं भवान् इच्छसि तदेव भूतं ग्रहाणां चरितं, कालाश्रिय ग्रहाणां चरितं ज्ञानं परिच्छामि, उपस्थापयामि। तदा अग्रे वक्ष्यति, विदितस्ते मया भावः तोषि तत्तत्साह्यं दद्यां कालाश्रियं ज्ञानं ग्रहाणां चरितं महत्। नामे तेजसः कश्चिदाख्यातु नास्ति मे क्षणः, मदंश पुरुषोऽयं ते निशेषं कथयिष्यति। अत्र बहु गूढ़ रहस्यं प्रतिपादितं। सच क तद् रहस्यं किम्? तद्भवति न मे तेजः सः कश्चित्, मम तेजः, मे तेजः सूर्यस्य बहु अधिक तेजं भवति, यतोहि सहस्ररश्मिभिः, इतोपि सहस्रशब्दापि सहस्रपदेन एव न उद्बोधयति। सहस्राधिक रश्मिभिः युक्तः सूर्यः बहु तेजवान् भवति। तदा न मे तेजः सः कश्चित्, कश्चित् मम तेजः न सहितुं शक्यते। मम तेजः तदा सूर्ये कथं सहितुं शक्यते इति शंका जाता। एतस्य शंकायाः समाधानम् अग्रिम श्लोके वक्ष्यति। यतोहि अत्र वादी प्रतिवादी भ्यां निर्णीतो अर्थः भगवता सूर्येण स्पष्टीक्रियते। कुत्रचित् शंकायाः अवसरः एव न दीयते, यतोहि भगवता सूर्येण प्रबोधितं, न तु पौरुषेण। अतः किमुच्यते? उच्यते यत् न मे तेजः सः कश्चित्, कश्चित् मम तेजः सहितुं न शक्यते। नास्ति मे क्षणः, मम पार्श्वे क्षणः एव नास्ति। क्षण एव नास्ति इत्युक्ते संचरणस्य दायित्वं, निरंतर संचरणस्य दायित्वं निर्वहति सूर्यः। अतः यदि मया सूर्यस्य गति तादृशी, या गति सूर्यस्य, तेन एव एतत् संभवति। इतोपि यदि मयासुरः सूर्यस्य तेजं सहितुं शक्यते तद संभवितुम् अर्हति, अन्यथा एतस्य संभावना एव नास्ति। अतः भगवता सूर्येण प्रबोधितं न मे तेजः सः कश्चित्, कश्चित् अपि मम तेजः सहितुं न शक्यते। नास्ति मे क्षणः, मम पार्श्वे क्षणः नास्ति। एतस्य कार्यस्य संपादनाय मम पार्श्वे समय अपि नास्ति। परन्तु मया सूर्येण तु तपसा कृता कि सूर्यस्य तपस्यां कृत्वा ज्योतिषस्य ज्ञानं प्राप्स्यामि। तदा यदि वरदातुम् आगच्छति सूर्य, तदा कथम् एतत् वदति? तदा अग्रे उच्यते मदंश पुरुषोऽयं, चिंता मास्तु, मदंश पुरुषोऽयं, मम अंशभूतः पुरुषः निर्मितः भगवता सूर्येण, आदिष्टः कि अयं
अयम सूर्यः मम अंशभूतात्मकः एषः निशेषं कथयिष्यति। तदा कदाचित् मनसि शंका शंका जायते, यदा विश्वविद्यालये प्रवेशः प्राप्तः, प्रवेश अनन्तरं गुरुचरणानां सन्निकषा उपविश्य ज्ञानं प्राप्स्यामि इति भावं मनसि निधाय विश्वविद्यालये प्रवेशं कश्चन धारितवान्। परन्तु गुरुभिः किं कृतं? गुरुभिः आदिष्टम्, एषः शोधार्थी वर्तते, मम शिष्यः, एषः भवान् पाठयिष्यति। तथा मनसि कदाचित् शंका जायते, किमर्थं मया तु अत्र विश्वविद्यालये प्रवेशितं, भवतः गुरूणां यद् ज्ञानं भवति तं ज्ञानं प्राप्त्यर्थमेव प्रवेशः मया कृतः, तथा किमर्थम् एषः? तदा यतोहि सशोधार्थी गुरोः अंशम्, अतः तं प्रति अपि तथा भावः कर्तव्यः। तदा निशेषं कथयिष्यति। कः निशेषं कथयिष्यति? सूर्यांश पुरुषः, सूर्येण निर्मितः अंश पुरुषः। किं तत्र अंश पुरुषस्य दायित्वं भवति? तर्हि अंश पुरुषस्य सामर्थ्यं नास्ति, परन्तु गुरुभिः आदिष्टं, तमपि आदिष्टम् अंश पुरुषेण, भवतः एतद् दायित्वं, भवान् कक्षां स्वीकरोतु। तद्वत् आचरणम् अंश पुरुषः करोति। कथं? निशेषं कथयिष्यति इति भगवता सूर्येण प्रबोधितम्। किमपि न अवशिष्यते एतस्य ज्ञानानन्तरं। शंका समाधानं, शंका प्रतिशंकायाः समाधानं एषः मम अंशपुरुषः करिष्यति, न अवशिष्यते किमपि। तदनन्तरम् इति उद्घोषयन्ति। हिंदी भाषायामपि न मे तेजा सह कश्चित, मेरा तेज कोई सहन नहीं कर सकता। अब नास्ति में क्षण, मेरे पास समय नहीं है। अर्थात मेरा दायित्व है निरंतर भूमि के चारों तरफ या संचरण का दायित्व है मेरे पास। अब उस संचरण के दायित्व का निर्वहन करना मेरी जिम्मेवारी है, वह शाश्वत जिम्मेवारी है। इसीलिए मैं उसका निर्वहन मुझे करना ही होगा। इसीलिए मेरे पास इस कार्य के लिए, केवल इस कार्य के लिए समय नहीं है। इसीलिए यह गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए बहुत उत्तम श्लोक है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य बनाता है, शिष्य फिर पर शिष्य बनाते हैं। यह परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, उसका बिल्कुल सटीक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया है भगवान सूर्य ने कि मेरा तेज कोई सहन नहीं कर सकता। इसका भाव एक और है। अब सूर्य से ज्ञान लेगा एकदम प्रविष्ट होने वाला छात्र, तो उसका सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। तस्य सामर्थ्यम तथा अस्ति न वा, यह तो इसीलिए भगवान सूर्य उसको ज्ञान देना चाहते हैं, वैसे देना चाहते हैं जैसे मयासुर ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जिज्ञासु ज्ञानम उत्तमम ज्ञानम है ये। तो इसीलिए मेरा तेज कोई सहन नहीं कर सकता, इसी और ना ही मेरे पास समय इस कार्य के लिए। फिर भी क्योंकि आपने तपस्या की है और आपकी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं, इसीलिए मैं आपको मेरा एक अंश पुरुष के रूप में बनाता हूं। यही आपको निशेषम ज्ञानम कथिष्यति, निरशेषम ज्ञानम, कुछ छोड़ेगा नहीं।
यह आपको पूरा ज्ञान देगा, ऐसा भगवान सूर्य उद्घोष करते हैं, प्रबोधन करते हैं। अब देखिए, जो मन में शंका आई पहली ही शब्द बोलने से, न में तेज सा कश्चित, मेरा तेज कोई सहन नहीं कर सकता, तो मयासुर ने कैसे सहन किया, इसका समाधान देखिए क्या देते हैं। इत्युक्त्वान्तर्ददे देवः समादिश्यान् समात्मनः स पुमानमेमाहेदं प्रणतं प्राञ्जलि स्थितम्। इति उक्त्वा अंतर्ददे देवः, अंतर्ददे देवः, कथम अंतर्ददे देवः, अर्थात सूर्य साक्षात मयासुरम सम्मुखे न आसन, तेषाम मनसि तेषाम अंतर्बुद्धौ तेषाम साक्षात्कारः प्रचलति। सूर्यस्य प्रबोधनम मयासुरस्य ध्याने अवस्थितं भूत्वा तस्मिन् ध्याने गत्वा मयासुरम उद्बोधयति। किम उद्बोधयति, न मे तेजसा कश्चित् आख्यातु नास्ति क्षणं मदंश पुरुषोऽयं ते निशेषं कथयिष्यति। मम अंश पुरुषः अस्ति, एषः निर्शेषं ज्ञानं वक्ष्यति इति उद्घोष्य अंतर्ददे देवः, सूर्य भगवान अंतर्ददे। तदा समाधिशान्तमात्मनः, कदा अंतर्ददे देवः, समादिश्य आत्मनः, आत्मनः अंश पुरुषः अंशं पुरुषं स्वस्य अंश पुरुषं समादिश्य, आदिश्य सम्यक रूपेण आदिष्टम कि एषः जिज्ञासु, जिज्ञासूनां शंकायाः समाधानस्य दायित्वं वर्तते, कापि शंका अवशिष्टा न भवेत्, एतस्य पारस्वे सम्यक्तया ज्ञानं भवेत्। तर्हि दायित्वं दत्त्वा सम्यक् आदिश्य नाम दायित्वं, सम्यक् दायित्वं दत्त्वा कम आदिश्यति भगवान सूर्यः आत्मनः, आत्मजांसः या अंश पुरुषं प्रति समादिश्य अंतर्ददे देवः, भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। स पुमान मयम आहेदम, सपुमान, सपुमान नाम अंश पुरुषः, मयम आह इदम, मयम प्रति उच्यते। कामयः कामयासुरः प्रणतं प्राञ्जलि स्थितम्, यह मयासुरः प्रणतं भूत्वा प्राञ्जलिं कृत्वा तत्र तिष्ठति। तत्र मयासुरः प्राञ्जलिं कृत्वा प्रणतः तत्र तिष्ठति। तं प्रति अंश पुरुषः वदति। किम वदति, एक बार हिंदी में भी कह देता हूं इस विषय को। ऐसा कहकर, क्या कह के, इत्युक्तो न मे तेजसा कश्चित् आख्यातो नास्ति मे क्षणः मदंश पुरुषोऽयं ते निशेषं कथयिष्यति। फिर उसके बाद कहते हैं इत्युक्त्वान्तर्ददे देवः, ऐसा कह के भगवान सूर्य अंतर्ददे, अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात ध्यान में ही थे, ध्यान में ही समा गए। आए ध्यान में थे तो समाएंगे भी ध्यान में, सामने आएगा तो जाएगा सामने, क्योंकि भगवान सूर्य पहले ही मंगलाचरण में कह चुके हैं ब्रह्मणे मूर्तये नमः, मूर्तियों को नमस्कार किया है, ब्रह्म रूपी मूर्ति को नमस्कार किया है, विष्णु रूपी मूर्ति को नमस्कार किया है, शिव रूपी मूर्ति को नमस्कार किया है। उनका मूर्तित्व इस सृष्टि के उत्पन्न होने और इसके पालन पोषण होने और इसके संगार होने से ही स्वतः ज्ञात हो जाता है। अब क्या कहते हैं, प्रांजलि स्थितम सपुमानमय माहेदम प्रांजलि स्थितम। अब जो मयासुर हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक वहां खड़े थे, उनको
अंश पुरुष शब्द कहते हैं, आदेश करते हैं, उद्बोधन करते हैं। अब यहां से प्रारंभ होता है। अब देखिए कितना कितना गजब का। अब आगे पहला ही शब्द कितना गहरा कहते हैं। शृणु शैकमनः पूर्वम। बस कोई भी विषय संसार का कश्चन विषय से ज्ञान प्राप्त है योग्यतायाः प्रथम प्रथम सूत्रम वर्तते शृणुष्वैकमनः। एक मना भूत्वा शृणु। यदि एक मन, कंसंट्रेट योर माइंड, यदि मन को एकाग्र करके सुनो। ऐसे नहीं कि एक ही समय में ये भी सुने वो भी सुने, तमाम तरीके से दिमाग चल रहा है। अरे ये हो गया वो हो गया, तमाम चीजें, क्योंकि आपके बिना कुछ रुकेगा नहीं संसार में। तो शृणुष्वैकमना पूर्वम यदुक्तम ज्ञानमुत्तमम युगे युगे महर्षीणाम स्वमेव विवस्वता तदा उच्यते शृणुष्वैकमनः। स पुमान् स अंश पुरुषः वदति शृणु एक मना पूर्वम एक मना। सुनिए, एक मन हो जाइए। एक मना भूत्वा शृणु। किम शृणु? यद उत्तमम ज्ञानम, यद ज्ञानम उत्तमम, यद उत्तमम ज्ञानम तम शृणु, तम तम ज्ञानम शृणु। कथम शृणु? पूर्वम एक मना, पूर्वम एक मना भूत्वा एतद उक्तम उत्तमम ज्ञानम शृणु। तद उत्तमम ज्ञानम उक्तम प्रयुक्तः। उक्तम शब्दः किमर्थम प्रयुक्तः? अत्र उच्यते आह इत्यादि शब्दाः तु संगतिं धरति, परंतु अत्र किमर्थम उक्तम यदुक्तम शंका पुनः जाता। तर्हि एतस्मात् प्रागपि उक्तम कदाचित् अन्येन अपि उक्तम। तदा उच्यते युगे युगे महर्षीणां त्वमेव विवस्वता। युगे युगे महर्षीणां, युगे युगे, युग शब्दः ज्योतिष शास्त्रे महायुगपदवाची, महायुगपदवाची अपि भवति। महायुगपदवाची नाम कृत त्रेता द्वापर कलियुग एतेषां चतुराणां समाहारः यत्र भवति तस्य समाहार संज्ञा भवति युग, महायुग वा। युग शब्दः महायुगपदवाची अपि कुत्रचित् सिद्धान्ते दृश्यते। इतोपि युग शब्देन कृतयुगस्य, त्रेतायुगस्य, द्वापरयुगस्य, कलियुगस्य बोधः अपि जायते। इतोपि पंचवर्षाणां समूहं यद् भवति तस्य संज्ञा अपि युग दीयते। द्वादश वर्षाणाम् एकं समाहार यत्र भवति तस्य संज्ञा अपि युग रूपेण दीयते। युग शब्द युगल पदवाची अपि ज्योतिषे भवति, स्वीक्रियते। यथा नाभसादि योगे योगेषु युग युग तत्र युग योगः, युग नामक योगः उपदिष्टः। तत्र युग नामक योगे द्वयोः राशियोः सर्वे ग्रहाः यदि स्युः तदा युग नामक योगः। अत्र एतेषाम् अर्थानां युग शब्दः ज्योतिषशास्त्रे प्रयुक्तः। अत्र कमपि अर्थं स्वीकरोतु, यतोहि तेषाम् आवृत्तिः तु भवत्येव। युगे युगे महर्षीणां, युगे युगे महर्षीणां, महर्षीणां कृते युगे युगे स्वमेव विवस्वता उक्तम्। तर्हि स्वमेव विवस्वतः उक्तम् युगे युगे महर्षीणां कृते। तर्हि मनसि पुनः शंका जाता, मया सुरः सुदुश्चर तपः कृतवान्, तदपि अंशपुरुषः नियुक्तः,
इतोपि अंश पुरुषः युक्तः इतोपि अग्रे मम प्रति पक्षपातः इति कदाचित् शंका भवत्येव। एषः अंश पुरुषः मम प्रति एतत् ज्ञानं प्रेषयति वा यच्छति, परंतु महर्षीणां कृते किं सुभगवता सूर्यः साक्षात् एव उद्बोधितवान्। किमर्थं तत्र महर्षयः के महर्षयः ऋषयः मन्त्रदिष्टारः, ऋषयमन्त्रस्य दिष्टारः भवन्ति। मन्त्रस्य यत् फलं भवति तस्य ज्ञानं ये कुर्वन्ति ते ऋषयः। तर्हि अलग अलग मंत्र का अलग अलग पृथक पृथक मंत्राणां पृथक पृथक दृष्टारः। यथा गायत्री मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्रेण गायत्री जपं कृत्वा तस्य फलस्य साक्षी साक्षी भूतः साक्षीकरणं विश्वामित्रेण एव कृतम्। अतः समेषां मंत्राणां ऋषयः सन्ति, यतोहि मंत्रदिष्टारः ते एव सन्ति। अर्थात् भूमौ पंचतत्त्वानां यद् विषयकं ज्ञानं भवति, पंच विषयाणां यद् ज्ञानं भवति, स्पर्शादि शब्द स्पर्शादि विषयाणां ज्ञानं यद् भवति तस्य ज्ञानं येषां पार्श्वे भवन्ति ते ऋषयः। परन्तु महर्षयः के महान ऋषयः के महान ऋषयः ये भवन्ति ते अंतरिक्षे संचर्य अंतरिक्षस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। तं ज्ञानं प्राप्य भूमेः कल्याणाय परियच्छन्ति च। यदि सामर्थ्यं तथा नास्ति, तथा नाम यदि अंतरिक्षे गमनस्य सामर्थ्यं नास्ति तदा ऋषि संज्ञा भवितुमर्हति। यदि अंतरिक्षे अपि यस्य सामर्थ्यं भवति ते महर्षयः। इतोपि राजर्षि ब्रह्मर्षि अपि भवति। कदाचित् ब्रह्मर्षि विषये वदामि। ब्रह्मर्षयः के ये स्वर्गलोके षट्शरीरं गन्तुं शक्नुवन्ति। षट्शरीरं ये ब्रह्मर्षि कदाचित् वसिष्ठः ब्रह्मर्षि आसीत्, यतोहि वसिष्ठः षट्शरीरेण आकाशे स्वर्गे वा गन्तुं शक्यते। अतः तत्संज्ञा भवति ब्रह्मर्षि। अत्र महर्षीणां कृते भगवता सूर्येण विवस्वतः साक्षात् वदति युगे युगे। युगे युगे नाम यदा यदा महर्षीणाम् इच्छा जाता तदा तदा सूर्यस्य प्रबोधनम् आसीत्। अब सुनो एक मन होकर, पहली योग्यता कहते हैं छात्र की कि एक मन होकर सुनो। क्या सुनो? उत्तम ज्ञान को एक मन होकर सुनो। किस उत्तम ज्ञान की बात कर रहे हैं? उस उत्तम ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसको क्या जिज्ञासु ज्ञानम उत्तमम, जो जिज्ञासुओं के लिए उत्तम है। रहस्यम रहस्य है, परमम रहस्यम परम रहस्य है, पुण्यम पुण्यदायक रहस्य है, जो पुण्य का पर्याय है। ऐसा ज्ञान वेदांगेषु अग्रगण्यम, जो वेदांगों में अग्रगण्य है, ऐसा ज्ञान को, उत्तम ज्ञान को भगवान सूर्य साक्षात युगों युगों में महर्षियों को देते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी डिमांड पर। यानी महर्षि हैं भाई। अब ये राकेश शर्मा जी, यथा राकेश शर्मा अंतरिक्षे गतवान, अंतरिक्ष यात्रिणः ये सन्ति, ते मनीषिणः एव, ते महर्षि
इति मम मतम उपस्थापयामि। कदाचित् शास्त्रे न प्राप्यते। मम मतानुसारेण ये अंतरिक्षे गत्वा अंतरिक्षस्य रहस्यं विज्ञाय भूमि कल्याणाय ते रहस्यं ज्ञातुम् अंतरिक्षे गच्छन्ति स्वप्राणानां चिन्तां विहाय। यतोहि बहुवारम् अंतरिक्षे ये गताः ते गताः दिवंगताः, अतः ते महर्षयः स्वस्य विषये तेषां चिन्तनं न भवन्ति। जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, राकेश शर्मा जैसे भारत के गए, चंद्रमा पे गए, मंगल पे गए, मंगलयान हमने भेजा, तो वह सबको हम महर्षि जाने। क्यों? क्योंकि उनका जीवन अपने लिए नहीं है, वहां से ज्ञान प्राप्त करके, अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करके वो भूमि में देंगे। वह ज्ञान जो भूमि वासियों के लिए कल्याणकारी होगा, वह ज्ञान भूमि वासियों को देंगे। अब आगे कहते हैं, शृणुष्वैकमनापुरं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमं युगे युगे महर्षीणां स्वमेव विवस्वता तदा युगे युगे महर्षीणां कृते अपि ज्ञानं प्रदत्तं मम कृते अपि ज्ञानम् अत्र दीयते अन्योः कश्चन भेदः अस्ति वा? अन्योः ज्ञानियोः तर्हि महर्षीणां कृते महर्षयः विशेष योग्यतां धरति इति तु उपस्थापितम्। तदा मया सुरस्य मनसि पुनः महर्षीणां कृते विशेष ज्ञानम् उपदिष्टं वा भगवता सूर्येण यदुक्तं तद् विशेषेण उक्तं वा तद्विषये अत्र उच्यते। शास्त्रम् आद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः। प्राह भास्करः, यत्पूर्वं प्राह भास्करः उत्तमं ज्ञानं तद्ज्ञानं तदेव इदम्। यतोहि शास्त्रम् आद्यं तदेव इदम्। आद्यं यद् शास्त्रं तदेव इदम्। अन्योः भेदः नास्ति। भवान् यद् पठति शृणोति वा तदेव भगवता सूर्येण युगे युगे उपदिष्टम्। अतः शास्त्रम् आद्यं तदेवेदम्। आद्यं यद् शास्त्रं तदेविदम्। अन्यो भेदः नास्ति। यत् भगवता सूर्येण वा भास्करेण यद् ज्ञानं पूर्वे उक्तं तद् ज्ञानं तद् विषयक ज्ञानं तद् शास्त्रम् अद्यापि तद्वदेव। अन्योः भेदः नास्ति। युगे युगे महर्षीणां कृते उपदिष्टं ज्ञानम् अधुना भवतः कृते यत् उपदेशं मया क्रियते अन्योः भेदः नास्ति। अतः अन्योः शास्त्रमेकमेव। शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राभास्करः युगानां वरिवर्तेन कालभेदोत्त केवलः। तर्हि किमपि तो भेदं कोऽपि भेदः तु अस्ति एव। कोऽपि भेदः तु अस्ति एव। स कः? यदि शास्त्रे भेदः नास्ति, युगे युगे महर्षीणां कृते यद् शास्त्रम् उद्बोधितं तदेव भवन्तः मम कृते अपि उद्बोधिष्यन्ति उद्बोधयन्ति च। तथा अन्योः कोऽपि भेदः तु अस्ति एव। स कः? तदा उच्यते युगानां परिवर्तेन। केवल युगानां परिवर्तनं तत्र भवति। यदि सतयुगे महर्षि पूजां कृत्वा आराधनां कृत्वा ज्ञानं प्राप्तुम् उपस्थिताः तदा तेषां कृते अपि उपदिष्टं। यदि त्रेतायां यदि ज्ञान प्राप्तुम् इच्छा आसीत् कश्चन जनस्य वा महर्षीणां तस्मिन् समये यत् उपदिष्टं तदपि तदेव शास्त्रं। तर्हि
शास्त्रेषु भेदः नास्ति यतोहि शास्त्रमस्ति अत्र। शास्त्रेषु वदने दोषः, अत्र शास्त्रमेकमेव। युगे युगे वा भवतु, दिने दिने वा भवतु, शास्त्रमेकमेव। परन्तु भेदः कः? युगानां परिवर्तनेन। युगानां परिवर्तनं तत्र सम्भवति, न तु शास्त्रस्य। तर्हि तत्र कोऽपि भेदः तु अस्त्येव, कालभेदोक्त केवलः। अत्र कालस्य भेदः एव अत्र भवति, न तु शास्त्रस्य। युगे युगे महर्षीणां कृते यत् उद्बोधितं ज्ञानं, भगवता सूर्येण यत् उद्बोधितं ज्ञानं, तद् ज्ञानं तद् शास्त्रं यथा भवति तदेव इदम् अधुनापि तदेव भवति शास्त्रं ज्ञानं वा। परन्तु भेदः अस्ति। स च कः भेदः? युगानां परिवर्तन भेदः, काल भेदः अत्र केवलः। काल भेदः, काल शब्देन मनसि भीति जायते। काल, अरे यतोहि बहुधा श्रुतं कि कोऽपि दिवङ्गतः गतः तदा उच्यते एतस्य कालः आगच्छति, अतः एतस्य जीवं स्वीकृत्य गच्छति। अतः काल शब्देन मनसि कदाचित भीति जायते। एक बार हिंदी में भी कह देता हूं। शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां वरिवर्तेन काल भेदोक्त केवलः। अत्र पाठ भेदः श्लोके प्राप्यते। वरिवर्ति वरिवर्तेन परिवर्तेन अनयोः, वरिवर्ति वरिवर्तेन परिवर्तेन अनयोः अभेदः अर्थदृष्ट्या। दोनों का मतलब ही घूमना है। अनयो भेदः संचरणेन एव गमनेन एव, अतः समानार्थक शब्दाः। तो शास्त्र जो शुरू में था, भगवान सूर्य ने युगों युगों में महर्षियों को दिया, वही शास्त्र आज भी है जो भगवान सूर्य ने कहा है, भास्कर ने कहा है। तो फिर अंतर क्या है? केवल अंतर है युगों के अंतर, युगों में भेद होने का। कभी सतयुग में पूजा की, सतयुग में दे दिया। त्रेता में किसी ने पूजा की, ज्ञान प्राप्त करना, त्रेता में दे दिया। द्वापर में लेना चाहा, उसमें दे दिया। अब कलयुग में कोई हम लोग सोच रहे हैं लेने की, हमें दे रहे हैं। तो हमसे पहले मयासुर ने इच्छा की, मयासुर को दे दिया। युगों युगों में, क्योंकि युगों युगों का मतलब आगे आगे और डिफाइन किया जाएगा कि क्या युगों युगों का मतलब कह रहे हैं। तो जो भगवान सूर्य ने जो ज्ञान दिया, युगों युगों में जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी है। अंतर है तो केवल एक, युगों युगों का अंतर है, अर्थात काल का अंतर है। काल सुनते ही मन में डर आ गया, भैया ये काल तो मारेगा। क्योंकि सुनते हैं कि इसका काल आ गया था, जब कोई मरा हुआ होता है मन में बड़ा भय होता है, अरे काल है, ये तो काल है तो मार देगा। देखो इसका काल आ गया था इसलिए मर गया है। जब काल आ गया, आदमी मर गया, तो कोई तो बात होगी काल के संबंध में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसको अब आगे देखिए क्या कहते हैं, काल क्या है, अब उसको बताने का प्रयास करते हैं। मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है। यहां तो स्पष्ट ही है, लोकानामंतकृत काला कालोन्य कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्च मूर्त उच्यते। लोकानामंतकृत कालः जनानां संहारकः यः कालः तस्यैव विषये अत्युच्यते वा तदा साक्षात् वदति कालो अन्यः कलनात्मकः। अन्य कालस्य विषये वदामि, न तु लोकानां जनानां संहारकः यः कालः तस्मिन् विषये न वदामि। अहमत्र यः कालः अन्यः, अन्यः नाम कलनात्मकः, गणनात्मकः, गणना योग्यः कालः यः अस्ति,
तस्मिन् विषये अत्र उपस्थापयामि, न तु जनानां संहारकः यः कालः तस्मिन् विषये अत्र न वदामि। अहं तु अत्र केवल गणनात्मकः यः कालः, गणना योग्यः यः कालः तस्मिन् विषये एव वदामि। सा द्विधा, का द्विधा, का द्विधा, गणनात्मक कालः द्विधा। तर्हि स्थूलकालः सूक्ष्मकालः, स्थूल सूक्ष्म भेदेन कालः द्विविधा। स्थूल कालः कः, सूक्ष्म कालः कः, अग्रे अग्रे वक्ष्यति तस्मिन् विषये। स्थूल सूक्ष्म अनयोः अत्र भेदः मूर्त अमूर्तश्च उच्यते। तस्यैव संज्ञा स्थूल कालस्यैव संज्ञा स्थूल सूक्ष्म कालस्य संज्ञा भवति अमूर्त। तर्हि मूर्त अमूर्त भेदेन कालः गणनात्मक कालः भवति, वा स्थूल सूक्ष्म भेदेन कालः भवति, मूर्त अमूर्त भेदेन कालः भवति। मूर्त नाम दर्शन योग्यः, अमूर्त नाम दर्शन योग्यः नास्ति, अर्थात तस्य ज्ञानाय विशेष योग्यता। यह सामान्य अमूर्त नाम सामान्य जनाः यस्य दर्शनं कर्तुं न पारयन्ति तस्य संज्ञा भवति अमूर्त, अमूर्तमिति। सामान्य जनाः तेषां विषये प्रायः न जानन्ति, अतः तस्य संज्ञा भवति अमूर्तमिति। तस्यैव पर्यायः भवति सूक्ष्मकालः। तर्हि एतावत् पर्यन्तं यदुक्तं, कालभेदः प्रदर्शितः, कालभेदः भवति, शास्त्रभेदः नास्ति। तदनन्तरं कालः कः, कालः द्विविधः, संहारककालः, गणनात्मककालः। अत्र संहारककालः यः भवति तस्य गणना अत्र न क्रियते, केवल गणना योग्यः यः कालः भवति तस्यैव गणना अत्र प्रतिपाद्यते। सा द्विधा, स गणनात्मक कालः द्विविधा भवति, मूर्त अमूर्त भेदेन, स्थूल सूक्ष्म भेदेन च। पर्यायः भवति स्थूल शब्दः मूर्त शब्दाय, तर्हि सूक्ष्म शब्दः अमूर्त शब्दाय पर्यायत्वेन अत्र अस्माभिः गृह्यते। तदा अग्रे स्थूलः कः, स्थूलकालः कः, सूक्ष्मकालः कः इत्यस्य समाधानमपि भवेत्। तदा अस्माकं कृते उपकाराय। अतः सूर्य भगवान साक्षात्, सूर्यांश पुरुषः साक्षात् वदति। वस्तुतः अंशः भवति, परन्तु अंशः अपि अंशं प्रति अपि तथा भावः अस्माकं भवेत् यथा सूर्यं प्रति इति साक्षात् भगवता सूर्येण आदिष्टः। प्राणादि कथितो मूर्तस्तुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः, षड्भि प्राणै विनाडीशात् तस्या नाडिका स्मृता। प्राणादि कथितः मूर्तः, मूर्तकालः कः, प्राणादि कथितः मूर्तः कालः। स्थूल कालः प्राणादि कथितः। प्राण शब्दस्य को अर्थः, स च क प्राणः। तदा उच्यते 10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल समः इतोपि प्राण भवति। गुरु अक्षराणाम् उच्चारण काल समः 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण काल समः प्राणः। इतोपि अव्यवहित 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण काल समः परिमितः कालः, परिमितः कालः प्राणः भवति। 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण कदा, अव्यवहित, विना विरामं प्राप्य, अनवरत
अव्यवहित 10 दीर्घ अक्षराणाम उच्चारण काल समः प्राणः भवति। प्राणस्य अपर नाम असु अपि भवति। असुः असुः प्राणः अनयोः अभेदं गणित दृष्ट्या। तर्हि प्राणः कः? अव्यवहित 10 दीर्घ अक्षराणाम उच्चारण काल समः परिमितः समः प्राणः। इतोपि अन्या परिभाषा अपि कुत्रचित् प्राप्यन्ते। सा भवति श्वास निश्वासन्तर्वर्ती कालः। यदा श्वासस्य ग्रहणं त्यागश्च अनयोः सम्मिल्य यः कालः भवति तस्यैव संज्ञा प्राणः दीयते। यतो हि यः कोऽपि मृत्युं प्राप्नोति तस्मिन् शरीरे वस्तुतः ऑक्सीजनं तु भवति एव, परन्तु प्राणवायु नास्ति। प्राणवायु नास्ति इत्यनेन तस्य श्वास ग्रहणं त्यागश्च प्रक्रिया न प्रचलति। अनेनैव तस्य संज्ञा मृतः इति अस्माभिः दीयते। चिकित्सकैः तेषां संज्ञा एतद् डेड् भवति, मृतः, एषः मृतः। यतो हि प्राणस्य ग्रहणं त्यागश्च श्वासस्य एक श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः यः भवति तस्यैव संज्ञा भवति प्राणः। एषा अपरा परिभाषा। तर्हि परिभाषाद्वयं तर्हि का अव्यवहित 10 दीर्घ अक्षराणाम् उच्चारण काल समः प्राणः। अपरा परिभाषा तर्हि श्वास निश्वास अंतर्वर्ती कालः नाम प्राणः। तदा अग्रे उच्यते एषः कालः भवति मूर्तकालः, सूक्ष्मकालः। तुट्याद्यो मूर्तसंज्ञकः, तुट्यादिकाल अमूर्तसंज्ञकः भवति। तर्हि तुटिकः, तुटी भवति शुच्याभिन्ने पद्मपत्रे तुटीयभिधीयते। शुच्या भिन्ने, शुच्या पद्मपत्रे भेदन कालः यः भवति। यतो हि सर्वाधिक कोमलतमं यद् तद् भवति पद्मपत्रम्। यतो हि पद्मपत्रस्य किंचित् दूरे अपि यदि अंगुलेः तत्र संकेतः यदि दीयते तेन अपि तत्र प्रतीति जायते। अतः सर्वाधिक कोमलतमं यद् भवति पद्मपत्रं, तस्मिन् पद्मपत्रे शुच्या भेदेन यः कालः भवति तस्यैव संज्ञा दीयते। तस्यैव संज्ञा दीयते तुटिः। तुटि अमूर्तकालः भवति। तर्हि सामान्यतया प्राणः 4 सेकेंडात्मक कालः भवति। त्रुटि 1 सेकेंड का 1 सेकेंड इत्यस्य 32 लाख 50,000 32,40,000 यानी 64,सहस्राधिक 2,30,00,000 अंशं भवति सेकेंड इत्यस्य। तस्य संज्ञा भवति तुटी। तदा उच्यते प्राण प्राण षड्भिः प्राणैः विनाडीशात्। यदि 6 प्राणाः भवन्ति तदा एका विनाडी भवति। तत् षष्ठा नाडिका स्मृता। यदि तत् षष्ठ्या भवति, षष्ठ्या नाम यदि प्राण विनाडी यदि षष्ठ्या भवति, षष्ठी संख्यका यदि विनाडी स्यात् तदा नाडिका स्मृता। पुनः एकवारं प्राणादि कथितो मूर्तः तुट्यादयो मूर्तसंज्ञकः
प्राणादि कालः मूर्त कालः तुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः तुट्यादि कालः यः भवति स अमूर्त संज्ञकः षड्भी प्राणै विनाडीशात् षड्भी प्राणै एका विनाडी भवति तदा तत् षष्ठ्या नाडिका स्मृता विनाडीनां षष्ठ्या संख्या यदा भवति तेन नाडिका स्मृता ज्ञातव्या नाड़ी षष्ठ्या तु नक्षत्रम् एतावत् पर्यन्तमेव तिष्ठामि यतो हि अग्रे श्वः 5 जातम् एतावत् पर्यन्तं यत्किमपि उद्बोधितं यदि कुत्रचित् शंका अस्ति चेत् तदा प्रष्टुं शक्यते पुनः एकवारं हिंदी भाषायां वदामि इत्यस्य सारम् लोगों को जो मारते उसको काल कहा तो क्योंकि प्राय सुनते हैं कि जो लोगों को मार देता है वही काल है तो परंतु कहते हैं नहीं मैं उस काल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं अन्य काल के बारे में बात कर रहा हूं जो गणना योग्य है जिसको गिना जा सकता है और वह 2 प्रकार का है जिसको स्थूल और सूक्ष्म के नाम से जान सकते हैं स्थूल को ही मूर्त के नाम से या मूर्त अमूर्त के नाम से आप उनको जान सकते हैं स्थूल को मूर्त के रूप में और सूक्ष्म को अमूर्त के रूप में जान सकते हैं तो फिर मन में आया कि ये स्थूल काल क्या है मूर्त काल क्या है अमूर्त काल क्या है किसको कहें किसकी संज्ञा है मूर्त तो वे कहता है प्राणादि कथितो मूर्त है प्राण जो काल का एक अवयव है प्राण उसे ही मूर्त कहते हैं काल का एक अन्य अवयव है तुटी जो अमूर्त है यानी सूक्ष्म है अब प्राण कहा किसको बोला लगातार बिना गैप के जब आप 10 दीर्घ अक्षरों का उच्चारण बड़ी मात्राओं का उच्चारण करते हैं तो उसे ही आप प्राण कहते हैं या एक बार श्वास लिया और छोड़ा इसको भी आप प्राण कह सकते हैं उसी प्रकार प्राण का ही दूसरा नाम अशुभ ही है अब ये हुआ मूर्त काल अमूर्त काल क्या हुआ सुई से कमल के पत्ते में छेद होने में जो समय लगा उसे कहा त्रुटि जो सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा है और उसी प्रकार वहां हमने देखा कि प्राण 4 सेकंड का है तो फिर षड्भी प्राण विनाडी सात 6 प्राण का 1 विनाडी हुई और 60 विनाडी का 1 नाड़ी हुई ऐसा यहां तक अभी सूर्यांश पुरुष के द्वारा उद्बोधन हुआ है आगे कल देखेंगे अभी इतने में यदि अत्र एतावत् पर्यन्तम आदितः 11 श्लोकाः अस्माभिः अधीताः यदि कुत्रचित् शंका अस्ति चेत् तदा प्रष्टव्या उपस्थापनीया शंका